भी आशना ने कहा, छोड़ो अभी ये सब, मिलकर बात करते हैं। थोड़ी देर शांत रहने के बाद गर्वित ने भी ठीक है कहते हुए जवाब दे दिया। कुछ सेकंड्स बाद गर्वित ने फिर से आशना का निकनेम पुकारा। ये दिन में तीसरी बार था जब गर्वित आशना को परेशान करने वाली औरत बोल चुका था, लेकिन कुछ देर तक गर्वित के मुंह से कोई भी शब्द बाहर नहीं निकले थे। करीब 1 मिनट की शांति के बाद गर्वित ने आशना से वो कहा जो वाकई में उसे बोलना चाहता था और अपने प्यार पर कायम रहना चाहता था। अपना ध्यान रखना। आशना को पता चल गया था कि गर्वित सिर्फ उससे अपना ध्यान रखना नहीं कहना चाहता था। आशना को पता था कि गर्वित के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन चूंकि आशना फोन में गर्वित का चेहरा नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे यह पता नहीं चल पा रहा था कि गर्वित के दिमाग में आखिर कौन सी बात घूम रही है। हालांकि आशना के मन में भी काफी सवाल थे जो वो गर्वित से पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि गर्वित का चेहरा देखते ही उसे सारा माजरा समझ आ ही जाएगा। इसलिए अपनी बात को खत्म करते हुए आशना ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूंगी, चलो अब बाय। बाय। गर्वित ने भी बाय बोल चुका था, लेकिन उसके बाद भी उसे नहीं पता था कि वो क्यों बार बार आशना को उसके निकनेम से पुकार रहा था। परेशान करने वाली औरत। एक बार फिर से गर्वित के मुंह से यह नाम बाहर आया, लेकिन इस बार अंदाज थोड़ा अलग था, निराला था। इस बार उसके मुंह से निकलने वाले शब्द की गति काफी धीमी थी, इसलिए वो निकनेम का एक एक शब्द का स्पर्श आशना के कानों में गया था। गर्वित की आवाज भले ही बहुत धीमी थी, लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह से निकले परेशान करने वाली औरत ने खेल कर दिया था। गर्वित के मुंह से वो शब्द इतने सेक्सी लगे कि आशना का शरीर थर्रा गया था। फोन अभी भी आशना के कानों पर लगा हुआ था और उसके दिल की धड़कनें घोड़े से भी तेज रफ्तार के साथ भागने लगी थी। थोड़ी देर की शांति के बाद आशना ने अपने फोन को अपने कानों से हटाया और कॉल को कट करने के बाद अपनी कार को स्टार्ट करते हुए सीधा जोधपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए निकल चुकी थी। जब आशना एयरपोर्ट पहुंची तो फ्लाइट को रवाना होने में मात्र आधे घंटे का ही समय बचा था। आशना भागते हुए सबसे पहले काउंटर के पास पहुंची, अपना टिकट लिया, सिक्योरिटी चेक करवाया और प्लेन में सवार हो गई थी। जब आशना अंत में अपनी सीट पर जाकर बैठी तो आशना इतना ज्यादा थक गई थी कि उसे ढंग से सांसें भी नहीं ली जा रही थी। सीट बेल्ट को लगाने के बाद आशना ने अपने पर्स से अपना फोन बाहर निकाला और फोन को बंद करने से पहले गर्वित को मैसेज करते हुए लिखा, बस थोड़ी देर में प्लेन उड़ने वाला है। आशना के पास से एक एयर होस्टेस निकली और उसने देखा कि आशना ने फोन अभी तक बंद नहीं किया है, इसलिए दोस्ताने अंदाज में आशना को याद दिलाते हुए बोली, मिस फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, क्या आप अपना फोन बंद कर देंगी प्लीज? बिल्कुल, मैं बंद करने ही वाली हूं। यह बोलने के बाद भी आशना ने तब तक अपना फोन बंद नहीं किया जब तक सामने से उसे गर्वित का मैसेज नहीं आया जिस पर लिखा था, ठीक है चलो जल्दी मिलते हैं। थोड़ी देर में प्लेन आसमान में उड़ने लगा था। चूंकि आशना की खिड़की वाली सीट थी, इसलिए आशना को बाहर बादलों के ऊपर से प्लेन की उड़ान साफ साफ दिखाई दे रही थी। सफेद बादलों के बीच प्लेन बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था और आशना अपने होठों को दांतों में दबाए इस नजारे का आनंद ले रही थी। आशना ने तो सोचा था कि उसके जाने से पहले वो शायद गर्वित को देख भी नहीं पाएगी, और अगर खुदा न खास्ता देख भी लिया तो उसे गर्वित के गुस्से से होकर ही गुजरना पड़ेगा। आशना ने सोचा भी नहीं था कि चीजें इस कदर बदल जाएगी और उसे जयपुर जाकर गर्वित से मिलने का मौका मिलेगा। आशना अपने आप को भाग्यशाली और भाग्यवान महसूस कर रही थी। अब आशना के पास जाने से पहले गर्वित के साथ कुछ अच्छी यादें बनाने का फिर से मौका आ गया था और आशना इस बात से बेहद खुश थी। आशना ने गर्वित को 8 सालों तक पसंद किया, उससे प्यार किया, लेकिन उसके लिए विडंबना भी ऐसी थी कि अब वो गर्वित के साथ नहीं रह सकती थी। आशना ने मन ही मन सोचा कि जब वो गर्वित से अभी जयपुर में मिलेगी तो उससे सबसे पहला सवाल यही करेगी, गर्वित क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जो आशना ने 8 सालों तक अपने दिल की कैद में छुपा कर रखा था। जवाब भले ही कुछ भी हो, लेकिन आशना को उसके बाद कोई पछतावा नहीं होगा। 5:40 पर आशना जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुकी थी। अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाते हुए और अपने चेहरे को बड़े सनग्लासेस से ढकते हुए आशना वीआईपी दरवाजे से फ्लाइट से बाहर निकल चुकी थी। एयरपोर्ट से एग्जिट करते हुए आशना एग्जिट वाले गेट पर ही रुक गई थी।
अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाते हुए आशना ने गर्वित को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गर्वित उसे दिखाई नहीं दिया था। आशना ने सोचा कि शायद गर्वित अभी तक आया नहीं है, इसलिए अपने पर्स से फोन निकालते हुए आशना ने गर्वित को मैसेज किया, मैं पहुंच गई हूं। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, ऊपर से आशना ने अपने आप को छुपा के रखा हुआ था, इसलिए आशना को डर था कि शायद गर्वित उसे पहचान नहीं पाएगा। इसलिए आशना ने एक कैफे के पास जाकर अपनी एक तस्वीर ली और उस तस्वीर को गर्वित को भेजते हुए लिखा, मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार कर रही हूं। आशना ने उस कैफे में कॉफी भी पी ली, लेकिन गर्वित अभी तक नहीं आया था। आशना ने अपने पर्स से फोन बाहर निकाला और गर्वित को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल भी गर्वित ने नहीं उठाया था। आशना हल्की सी चौंक गई थी, लेकिन तभी उसने सोचा कि शायद गर्वित कार चला रहा होगा और इसी वजह से उसने आशना का कॉल नहीं उठाया होगा। अपने फोन को वापस पर्स में डालने के बाद आशना ने अपने लिए एक और कॉफी ऑर्डर कर दी थी। चूंकि गर्वित अभी तक नहीं आया था और आशना को समय निकालना था, इसलिए आशना ने सोफे के पास वाली टेबल से एक मैगजीन उठा ली थी। आशना उसे पढ़ नहीं रही थी, बस उसमें फोटोज देखकर समय के निकल जाने और गर्वित के आ जाने का इंतजार कर रही थी। मैगजीन में एक विज्ञापन ने आशना का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आशना ने उस विज्ञापन को एक एक शब्द के साथ पढ़ा, लेकिन गर्वित अभी तक नहीं आया था। आशना ने समय जानने अपने पर्स से वापस से फोन बाहर निकाला। 7 लगभग बज ही चुके थे और गर्वित के आने का कोई अता पता नहीं था। आशना को 1.5 घंटा हो गया था गर्वित का इंतजार करते करते। वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्या कोई ऑफिस का काम आ गया या फिर? ये सोचते हुए आशना ने वापस से गर्वित का नंबर डायल किया। इस बार भी घंटी पूरी गई, लेकिन किसी ने भी फोन उठाया नहीं था। आशना को अब गर्वित की चिंता होने लगी थी और उसकी जयपुर आकर गर्वित से मिलने की खुशी अब धीमे धीमे कम होती जा रही थी। एयरपोर्ट पर काफी शोर था, लेकिन आशना के कानों में बाहर की कोई आवाज घुस नहीं रही थी। आशना बिना अपनी पलकें झपकाए बस अपने फोन की स्क्रीन को घूरे जा रही थी। 7:05 से 7:15 हो गए। थोड़ी देर बाद 7:45 हो गए, लेकिन अभी तक गर्वित नहीं आया था। और तो और ना उसने कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। यह तीसरी बार था जब आशना ने अपना फोन उठाया और गर्वित को कॉल किया, लेकिन इस बार भी गर्वित की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला था। आशना ने चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार और न जाने कितनी बार किसी रोबोट की तरह गर्वित को कॉल करती रही थी। कॉल कट करती और फिर वापस मिलाती, कॉल कट करती और फिर वापस मिलाती, और आशना को खुद को भी नहीं पता था कि उसने कितनी बार गर्वित को कॉल किया होगा। आशना तब तक गर्वित को कॉल करती रही जब तक उसके फोन ने उसे बैटरी न होने की चेतावनी नहीं दे दी थी। उसके बाद आशना ने पावर बैंक निकाला और अपने फोन को चार्ज पर लगा दिया था। कुछ देर तक आशना स्क्रीन को ही देखती रही और उसके बाद आशना ने फिर से गर्वित को कॉल लगा दिया था। फोन की घंटियां लगातार जा रही थी, लेकिन फोन अभी भी कोई नहीं उठा रहा था। आशना थक हार कर फोन रखने ही वाली थी कि तभी अचानक घंटियों की आवाज आना बंद हो गई और उसे फोन पर किसी और ही इंसान की अजीब सी आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, ये तो गर्वित नहीं है। ये सोचते हुए आशना एकाएक चौंक उठी और कुछ समय बाद उसके मुंह से भी हेलो शब्द बाहर निकल पड़ा था। कुछ समय बाद आशना ने कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या मैं पूछ सकती हूं कि आप कौन बोल रहे हैं? हो, मैं सार्वजनिक सूचना मंत्रालय से बात कर रहा हूं। क्या आप इस फोन के मालिक की करीबी हैं? इस फोन में जिस नाम से आपका नंबर सेव कर रखा है, परेशान करने वाली औरत, इसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि या तो आप इस फोन के मालिक की बीवी हैं या फिर गर्लफ्रेंड। उस आदमी ने अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ कहा। यह सुनते ही आशना एकाएक चिंतित हो उठी थी और थोड़ा झिझकने के बाद आशना ने कहा, हाँ मैं करीबी हूं। मिस, मेरी बात ध्यान से सुनिए। इस फोन का मालिक लोगों की जान बचाते हुए नदी में बह गया है। हमने उसे खोजने के लिए लोगों को भेजा है, लेकिन हमें अभी तक वो नहीं मिला है। मुझे डर है कि कहीं स्थिति इससे ज्यादा भी खराब। इससे पहले कि वो आदमी अपनी पूरी बात खत्म कर पाता कि तभी धड़ाम आशना का फोन उसके हाथ से छूटते हुए नीचे गिर गया था। उस आवाज से सभी लोगों का ध्यान आशना की तरफ आ गया था और सभी लोग उसे अब घूरने लगे थे। हेलो मिस, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? मिस, हेलो हेलो, क्या आप लाइन पर हैं मिस? हेलो मिस। उस आदमी ने लगातार आशना को पुकारा, लेकिन आशना ये सुनने के बाद अपना आपा खो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
अपनी पलकों को झपकाते हुए आशना ने हिम्मत रखने की कोशिश की और होश संभालने के बाद आशना ने सबसे पहले अपना फोन उठाया और फोन को अपने कान के पास ले जाते हुए बोली, जी जी मैं सुन रही हूं। ये कहने के बाद आशना ने चिंतित स्वर में पूछा, ये हादसा कैसे हुआ? शहर में ही मानसरोवर में बांडी नदी के पुल के पास। जैसे जैसे वो आदमी आशना को लोकेशन बता रहा था वैसे आशना ने अपना पर्स खोलते हुए कुछ रुपए बाहर निकाले। आशना ने देखा भी नहीं कि उसके हाथ में कितने रुपए आए थे। वेटर को इशारा करते हुए आशना ने अपना पर्स उठाया और टैक्सी वाले जगह पर बढ़ने लगी थी। चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए आशना जल्दबाजी में लोगों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन आशना किसी से भी माफी मांगने के लिए रुक नहीं रही थी, बल्कि अपने मुंह से माफ कीजिएगा कहते हुए ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। भीड़ से निकलने के बाद आशना टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गई थी। टैक्सी के लिए ज्यादा लंबी लाइन नहीं थी, लेकिन आशना इतनी ज्यादा चिंतित थी कि उसके माथे से पसीने की रेल बहने शुरू हो चुके थे। आशना पसीने में पूरी तरह नहाई हुई दिखाई दे रही थी। जब आशना की टैक्सी में बैठने की बारी आई तो आशना कुछ ज्यादा ही जल्दी में थी। टैक्सी का दरवाजे को खोलते हुए आशना ने ड्राइवर को वो एड्रेस बताया जो उसे उस आदमी ने बताया था, और अभी आशना टैक्सी में बैठी भी नहीं थी कि उसने चलो जल्दी चलो कहते हुए उस ड्राइवर को टैक्सी भगाने को बोल दिया था। कई सालों बाद गर्वित टीवी पर एक इंटरव्यू में आया था। एक रिपोर्टर ने गर्वित से सवाल पूछा, मिस्टर गर्वित, क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिसका आपको पछतावा है? उस समय गर्वित को अपने ऊपर काफी गर्व हो रहा था और गर्वित ने शानदार कपड़े पहन रखे थे, इतने शानदार कि मानो जैसे कोई महाराजा बैठा हो। पूरे आत्मविश्वास से भरे होने के बावजूद गर्वित पूरी तरह से चकित रह गया था जब उसने ये सवाल सुना था। सारे कैमरा और लाइट्स उसके चेहरे पर ही थे। क्या ऐसी कोई चीज थी जिसका गर्वित को पछतावा था? सच कहूं तो उसने अपनी जिंदगी में कभी पछतावा किया ही नहीं था। हालांकि उस रिपोर्टर के सवाल को सुनने के बाद गर्वित अप्रत्याशित रूप से हैरान हो गया था और गर्वित को कुछ ऐसा याद आया जिसका उसे वास्तव में पछतावा था। गर्वित को यह नहीं पता था कि वो वास्तव में असल पछतावा था भी या नहीं। अगर उसके पास ऐसी कोई मशीन होती जिससे वो समय को पीछे कर सके और हालात को बदल सके, उसके बाद भी गर्वित को यकीन था कि शायद वो वही चुनता जो उसने पहले चुना था। आखिर गर्वित ने ऐसा क्या चुना था? इस हादसे को कई साल यानी कितने साल हो गए होंगे। क्या गर्वित उसके बाद आशना से मिल पाया था? क्या आशना को उसका गर्वित मिला? क्या गर्वित आशना और संजना दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गया था? आखिर क्या है ये रहस्य? इन सालों में क्या क्या हुआ होगा? क्या आशना अभी भी गर्वित को उतना ही याद करती होगी, या फिर क्या गर्वित अपनी परेशान करने वाली के साथ ही है? हर सवाल से पर्दा उठेगा अगले एपिसोड में। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ और सिर्फ